हेलो दीपिका, आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि होंगे। हाँ, कि मैं एफएफ नहीं दे पा रही हूँ। सच में मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा ही फीवर होता जा रहा है। मैं ट्राई करती हूँ देने की, बट दे नहीं पाती, हिम्मत नहीं होता। तो ये एक वन शॉट है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अच्छा ही लगेगा। और पता नहीं बाकी आप लोग का तो हम वन शॉट का पार्ट वन स्टार्ट करते हैं। ताहयोंग जो अपने ऑफिस में बैठा था, ये किम ताहयोंग जो कोई मामूली इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि साउथ कोरिया का माफिया है। सब इसके इशारों पे ही चलते हैं। डेंजरस टाइप का है और लोग इसको देख कांपते हैं थर थर। इसको आगे किसी की हिम्मत नहीं होती है मुंह खोलने की। बट ये अभी गुस्से में बैठा था। कोई बॉय इसलिए गुस्से में बैठा था जिसका ये आज इंटरव्यू लेने वाला था, वो लेट था। और तायों को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उसको वेट कराए। इसने पूरा इरादा कर लिया था, जो भी होगा आज वो उसके हाथों से मरेगा। वो गुस्से से बैठा था। उसकी हैंड में गन थी, जो गन को वो घुमा रहा था। आज उसको फिर से किसी के खून से खेलने का मौका मिला है। तभी ऑफिस के डोर पे नॉक होता है तो तायों कम और उसके फेस पे एक इविल स्माइल आ जाता है। तभी एक क्यूट सा बॉय अंदर आया। उसके हाथों में फाइल था और उसके फेस पे कुछ बूंदों के कतरे भी थे। वो कतरे इसलिए थे क्योंकि वो थोड़ा घबराया हुआ था। तायोंग जो उस भाई के फेस को बिना देखे चेयर से खड़ा होकर उसके पास गया और सीधा उसके सर पे गन रख दिया और वो डर की वजह से कांप उठा। वो इतना डर गया कि उसके हाथों से ही ना फाइल भी गिर गया। तो ताहयोंग थोड़ा गुस्से से बोलता है, अब तुम मरोगे मेरे हाथों से। तुम्हें पता है ना, पता होना चाहिए कि मुझे वेट करना पसंद नहीं बिल्कुल, लेकिन तुम ये गलती किया हो तो गलती का परिणाम भुगतना पड़ेगा। अब तुम ऊपर जाओगे, रेडी हो? और वो साइकिल की तरह स्माइल की। ये देख इनोसेंट बॉय की जान उसके गले में अटक गया और वो अपनी शर्ट को खींचने लगा। वो डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। उसका माउथ उसका साथ ही नहीं दे रहा था। तो तायोंग जो बोलता है, अरे तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? वो नीचे की तरफ देखा जहाँ से उसके आंसू बह रहे थे और उस बॉय का पूरा शरीर कांप रहा था। तो ये देख तायोंग, ओ इतना डर है तो लेट क्यों आए? तो वो इनोसेंट बॉय अपनी सुरीली वॉइस में बोलता है। वो बोलने की हिम्मत जुटाते हुए बोलता है, सॉरी सर, वो थोड़ा ट्रैफिक था। अभी भी वो नीचे ही देख रहा था और उसकी ज़बान उसका साथ नहीं दे रहा था। और जब मैंने उसकी वो मीठी सी वॉइस कांपती हुई सुनी तो मैं उसको देखने के लिए पागल हो गया। जिसका वॉइस इतना खूबसूरत, इतना ब्यूटीफुल, एकदम मीठी मीठी, तो वो कितना ब्यूटीफुल होगा। मैं पागल हो गया। मैंने उसका नाम पूछा तो फिर उसने अपने उस मीठी सी वॉइस में बोला, जॉन जंगकुक। नहीं, फिर मैंने सोचा, नहीं जॉन जंगकुक नहीं, अब से किम जंगकुक। और वो ऐसे ही खुद से बोलता है। फिर वो बोलता है, अच्छा इधर दिखो। तो जंगकुक जो अपनी झुकी हुई नज़र उठाकर, उसकी आंखें फुल आंसुओं से कवर था। तो ये देखता है, ओह तो तुम रो रहे हो? तो जंगकुक, प्लीज़ मुझे मत मारेगा प्लीज़। तो तायोंग के माइंड में कुछ कुछ आता है और वो इविल स्माइल के साथ, ओके उसके लिए तुम्हें कुछ देना होगा। तो जंगकुक, क्या? अगर मैंने आपको वो दिया जो आप मांगा तो आप मुझे जॉब देंगे ना और मुझे मारेंगे तो नहीं ना? तो तायोंग, ऑफ कोर्स, पहले सुन तो लो मुझे क्या चाहिए, कहीं तुम बाद में इनकार कर दो। तो जंगकुक, क्या प्लीज़ मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे इस जॉब को हर हालत में चाहिए। अब मुझे मारेंगे तो नहीं ना? तो तायोंग, नहीं। और फिर वो ये कह के धीरे धीरे जंगकुक के पास जाने लगा। तो जंगकुक जो अपनी कांपती हुई वॉइस से, सर ये क्या कर रहे हैं? तो तायोंग, जो मुझे चाहिए। तो जंगकुक, मैं कुछ समझा नहीं। तो तायोंग, जल्दी समझ जाओगे बेबी।
और वो जंकुक की बॉडी पे अपने हैंड को फेरा। वैसे तुम्हारी ये बॉडी बहुत ही मस्त है ना, बहुत ही मस्त टाइप का है। तो जंकुक, ये आप क्या कर रहे हैं, दूर रहे। वो तायोंग था जो किसी की नहीं सुनता, और वो कहाँ सुन रहा था, और वो जंकुक के नज़दीक जो उसके नेक पे नोज रब करने लगा, और फिर वहाँ सॉफ्ट किसेस करने लगा। अब जंकुक का सब्र बहुत बढ़ गया, और वो गुस्से से तायोंग को दूर धक्का दे दिया और जोरदार तायोंग के स्लैप किया, और बोलता है, क्या बदतमीजी है, हाँ, तुम लोग हम जैसे मासूम को यूज़ करते हो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ये जॉब, मैं ऐसी जॉब पे ना थूकता हूँ। और हाँ, आप जैसे घटिया इंसान की कंपनी में मैं जैसा कभी जॉब नहीं कर सकता हूँ। मुझे ये जॉब नहीं करना है, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में इस जॉब को नहीं करना चाहूँगा। तो जैसे अमीर लोग हम गरीब को गिरा और बेबस समझते हो, जो तुम लोग कहोगे हम वैसा ही करेंगे। तुम हमें क्या यूज़ करना चाहते हो। मैं इज्जत का जानता हूँ और मैं इज्जत का खाता हूँ। और वह गुस्से से तायोंग को बिना देखे वहाँ से अपनी फाइल को उठा के चला गया। उसको नहीं पता था कि वो जो अभी किया है उससे तायोंग का हाल गुस्से से क्या था। तायोंग जो जंकुक के जाने के बाद ही ऑफिस में तोड़ फोड़ करने लगा, और वो चीखते हुए, इसके इतनी हिम्मत कि ये मुझ पे हाथ उठाया, मुझ पे हैंड उठाया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तो तुम्हें अमीर कर देता। तुम मेरे साथ एक रात तो सो लेते तो तुम्हें पता चल जाता तुम क्या से क्या हो जाते, बट अब मैं तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तुमने मुझे थप्पड़ मार के अच्छा नहीं किया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जॉन को, मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगा। फिर मैं देखता हूँ कि तुम क्या करते हो। मैं तुम्हें इसलिए नहीं जाने दिया हूँ, इस स्लैब का भरपाई तो देना होगा। मैं तुम्हारी ज़िंदगी को नर्क कर दूंगा। और वो गुस्से से ज़ोर से वहाँ कांच की विंडो पे ज़ोरदार से पंच करता है। वो इस वक्त बहुत गुस्से में था, वो नहीं जानता कि अब उसने क्या ही करना है, और वो ज़ोर ज़ोर से पंच करते हुए बोलता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सुना तुमने, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें इस स्लैब का बदला ज़रूर देना होगा, मैं तुमसे इस स्लैब का बदला ज़रूर लूँगा। तायोंग के लिए स्लैब बहुत बड़ी बात है। लोग उसके कहने पे अपने ड्रेस तक उतार देते थे, और जो तायोंग कहता था वो उसके लिए फतेह का लकीर होता था। और वो सब कहते जो तायोंग कहता था, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत था कि आज तायोंग को उसकी ज़ुबान में ही समझाया है। और वो कोई नहीं, जंकुक ने तायोंग को उसकी ज़ुबान में समझाया कि वो उन जैसा नहीं जो उसे सोच रहा था। तायोंग जो अब बस जंकुक से इस स्लैब का बदला लेना चाहता था, उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहता था। वो जंकुक को पहले नज़र में अच्छा लगता है, बट अब उसके लिए सिर्फ और सिर्फ बदला था। और वो ये सब करता भी है। धीरे धीरे जंकुक की वो सारी इंफॉर्मेशन को जमा किया। अब उसको पता था कि जंकुक एक कैफ़े में जॉब कर रहा है जहाँ पे ज़्यादा मनी नहीं मिलता है। वो रोज़ ही उस कैफ़े में जाया करता है। जंकुक भी ये सब नोट कर रहा था। तायोंग जब भी जंकुक से बातें करने का मौका ढूंढता था, बट जंकुक हमेशा ही उसको इग्नोर करता था, जैसे कुछ था ही नहीं। और ऐसे ही 1 मंथ गुजर जाता है। तायोंग हमेशा ही जंकुक को फॉलो करता था। अब जंकुक इन सब से तंग आ गया था। जंकुक कैफ़े छुट्टी होने के बाद वो जा रहा था अपने घर के लिए। वो रोड पे चल रहा था, तभी वो रुकता है और पीछे को मुड़ता है तो देखता है तायोंग भी रुका है। और वह तायोंग के पास जाके बोलता है, ये कौन सा नया ड्रामा है अब आपका, हाँ। तो तायोंग वो मैं तो जंकुक, आप मेरे को फॉलो क्यों कर रहे हैं, मेरे को फॉलो करना बंद करें ना। आपके साथ क्या मसला है, आपको क्या प्रॉब्लम है। जंकुक को ये नहीं पता था कि तायोंग एक माफिया है। और रही वो गन की बात, वो तो हर बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास ही होता है। तो तायोंग, वो मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ जंकुक। तो जंकुक, माफ़ी, और वो भी आप जैसे बुरे लोग, वो भी हम गरीब से माफ़ी मांगेंगे। तो तायोंग, हाँ मैं मानता हूँ मैं गलत किया हूँ, सॉरी, मैं मानता हूँ ना, उस दिन मेरी गलती था। मुझे उस दिन तुमसे इस तरीके से बातें नहीं करना चाहिए थी ना, मैं तुम्हें उस तरीके से टच करना चाहता था। बस मैं तुम्हें देख रहा था कि तुम जॉब के लिए क्या करते हो। तो जंकुक, ऐसी जॉब मुझे नहीं चाहिए जहाँ पे हमारी कोई इज्जत ना हो ना।
तो तायों, यही तो, तुम उन सब लोगों से बहुत अलग हो। मैं तुम जैसे को नहीं देखा हूँ ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में तुम जैसा तुम फर्स्ट हो। मुझे तुम्हारी ये अदा बहुत ज़्यादा पसंद आई। तुम और वो जंगू को टच करने लगता है तो जंगू दूर रह के बात करे तो तायों, ओ सॉरी जंगू, देखो तुम मेरा यकीन करो कि मैं बस तुमको उस दिन चेक कर रहा था, ऐसा वैसा कुछ नहीं था। और तुम उस सब में पास थे और मैं तुम्हारे आगे पीछे इसलिए हूँ कि मैं तुम्हें एक बार मिलके बातें करना चाहता था और मैं बातें क्लियर कर लूँ। तो जंगकुक, ओह तो अब हो गया, बस आप ये बोलें साफ साफ आप मुझसे क्या चाहते हैं। तो तायों, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में चाहता हूँ, मुझे तुम जैसे ही सेक्रेटरी की ज़रूरत है, प्लीज़ तुम मेरी कंपनी में जॉब कर लो ना, प्लीज़ प्लीज़। तो जंगकुक, सॉरी बट अब मेरे पास एक अच्छी खासी जॉब है, मैं उसे क्यों छोड़ूं। तो ताऊ, देखो प्लीज़, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी इसमें खर्चा नहीं निकल पा रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा मनी कम है, अगर तुम कहो तो तुमको मैं इसकी डबल से ट्रिपल मनी दे दूँगा ना, प्लीज़ मेरे कंपनी में जॉब कर लो ना, मैं तुम्हें आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और जंग के लिए सॉरी ना, मुझे माफ़ कर दो। तो जंग को बट, तो तायो, बट कुछ नहीं ना, प्लीज़ अब कल से तुम मेरी कंपनी में ज्वाइन दे रहे हो ना। देखो मैं माफ़ी भी मांग लिया हूँ, मैं कहाँ हूँ ना, मेरी कोई गलती नहीं था, बस मैं तुम्हें चेक कर रहा था कि तुम अच्छे भी हो या उन जैसे ही हो जो सब आया करते हैं। तो जंग, आप मुझे उन जैसा बिल्कुल भी मत समझिएगा, मैं उनके जैसा नहीं हूँ, मैं पैसों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, मैं सिर्फ काम चाहता हूँ और वो भी अच्छे तरीके से। और अब आप इतना कह रहे हैं तो ठीक है एंड थैंक यू। और हाँ, आपको भी उस दिन के लिए सॉरी, मैं तो ये समझा था कि आप मुझे एक जॉब के लिए ख़रीद रहे थे। तो था नहीं नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बस छोड़ो वो बात की रात गई, कल टाइम पे आ जाना, ओके ना। तो जंगकुक, ओके सर। वो हल्की सी स्माइल किया, फिर वो तायों को वहाँ से बाय बोल के जाने लगा। तो तायों, अकेले जा रहे हो, रुको मैं अभी आता हूँ। और वो जल्दी से कार लेके आया और बोला आओ बैठो। तो जंगकुक, अरे इसकी क्या ज़रूरत है, मैं चला जाऊँगा। तो तायों, नहीं नहीं, इसकी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है, चलो बैठो, वैसे भी बहुत ज़्यादा ही रात हो रही है और रात में अकेले जाना अच्छी बात नहीं है। तो जंगकुक तायों की बातों को मानते हुए बैठ जाता है और थोड़ी देर बाद तायों जंगकुक को उसके घर छोड़ देता है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश था कि वो अपने प्लान में कामयाब हो गया है और वो आइसब्रॉस रेस कर बोलता है, अब देखो जॉन जंगकुक क्या करता हूँ तुम्हारे साथ, अब तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसा के फिर उसके बाद तुम खुद जान जाओगे कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, मैं किस तरीके से तुम्हारी लाइफ को हेल्प करता हूँ। और वो साइकिल की तरह हंसने लगता है। और आखिर तायों के दिमाग में क्या ही चल रहा था वो कोई नहीं जानता है सिवाय उसके। और वो अपने चिक पे हैंड को रख बोलता है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें ऐसे छोड़ दूँगा, वैसे मेरी एक्टिंग अच्छा था ना, तुम्हें अपने मीठे मीठे बातों में फंसा के। और अब देखो जियान जंगकुक, तुम्हारा ये एटीट्यूड अब कहीं का नहीं रहेगा, बस कुछ दिन और फिर एक सैड मूवी स्टार्ट होगी जहाँ मैं एक विलन और उस मूवी में जहाँ कोई हीरो नहीं होगा तो बस होगा तो एक विलन होगा। और वो पागलों की तरह हंसने लगता है। और ऐसे ही जंगकुक ने कैफे की जॉब को छोड़ के तायों की कंपनी में ज्वाइन दे दिया था और वो मन लगा के काम करता था और वो तायों को अब अच्छा समझने लगा था। वो तायों के वो छुपे हुए फेस को नहीं देख पा रहा था जहाँ उसका एक मकसद था और मकसद वो था जंगकुक की ज़िंदगी को बर्बाद करना। तायों जो अपने कैबिन में बैठा था और कुछ फाइल को चेक कर रहा था तभी डोर ओपन हुआ और जंगकुक, मे आई कमिंग सर। तो जंगकुक को यस यस आ जाओ। तो जंगकुक, सर आपने हमें बुलाया, काम था। तो तायों, हाँ हाँ मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, बैठो। तो जंगकुक जो तायों के सामने ही बैठ जाते हैं। तो तायों, वो मैं जंगकुक ये कहने के लिए बुलाया था कि आज रात तुम हमारे साथ डिनर पे चलोगे। तो जंगकुक ये बात सुन किया, हम और आपके साथ। तो तायों, हाँ ना प्लीज़ इनकार मत करना, मैं चाहता हूँ और मैं तुम्हारा बॉस हूँ ना, तो तुम्हें मेरी बातों को रखना चाहिए और रखना है, प्लीज़ देखो इनकार मत करना, मैंने बड़ी चाहत से तुम्हें कहा है,
प्लीज़ मेरे दिल की बात को रख लो ना, प्लीज़ प्लीज़। तो जंगकुक सोचने के बाद ओके जैसे आपकी मर्ज़ी, तो मैं रेडी हूँ। तो तायोंग ओह थैंक यू सो मच, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तो आज रात हम दोनों का डिनर पे जाना डन डना डन। तो जंगकुक सिर्फ एक बनी स्माइल किया। तो तायोंग जो जंगकुक के जाने के बाद ही उसकी वो स्माइल गायब हो जाता है और वो बस जॉन जंगकुक बस तुम धीरे धीरे मेरे जाल में फंस रहे हो। मैं तुमसे तुम्हारी उस इमोशन को जल्दी छीनने वाला हूँ, मैं जल्दी छीन लूँगा। फिर उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूँगा जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। मेरे पास बचेगा तो सिर्फ लोगों की बातें और दुख और इसके सिवा और कुछ नहीं। और वो हंसने लगा। फिर वो जंगकुक की पिक को काफ़ी टुकड़ों में कर देता है। अब ऐसे ही रात हो जाती है और वो दोनों डिनर पे आ गए थे। तो तायोंग जंगकुक क्या लोगे? तो जंगकुक वो सर आप जो चाहते हैं, जो आपको पसंद है वही ले लें, मैं वही खा लूँगा। तो तायोंग ओके और वो बहुत कुछ ऑर्डर कर देता है। कुछ टाइम बाद उनका ऑर्डर आ जाता है। तो जंगकुक अरे आपने इतना सारा क्यों मंगाया, इसमें तो बहुत ज़्यादा मनी जाएगा, आपने थोड़ा सा मंगाना था ना, हम खाने वाले 2 हैं और आपने 20 जनों का खाना मंगा लिया है, हम सिर्फ 2 है। तो तायोंग तुम बस खाओ, तुम्हें मनी की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस एंजॉय करो, तुम्हें यहाँ हर एक फूड पसंद आएगा। तो जंगकुक फिर कुछ नहीं बोलता, उसे बोलना अच्छा नहीं लगता। और वो दोनों ने डिनर किया और खूब सारी बातें भी किया। जंगकुक को तायोंग के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगा। वो अब धीरे धीरे तायोंग के लिए फील भी रखने लगा था। फिर हिम्मत नहीं हो रही थी उसके अंदर बोलने की। वो लोग डिनर करने के बाद वहाँ से निकल गए। थोड़ी देर बाद वो लोग एक दरिया के किनारे आ पहुँचे। तो जंगकुक जो तायोंग से बोलता है सर आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? तो तायोंग अरे तुम चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तो जंगकुक तायोंग के साथ जाता है। तो तायोंग जंगकुक को देख बोलता है तुम्हें पता है ये मेरी फेवरेट जगह है, जब भी मैं अकेला फील करता हूँ तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, फिर मुझे यहाँ अकेला फील नहीं होता है। तो जंगकुक ओ अच्छा वैसे ये जगह काफ़ी अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो तायोंग हाँ मेरी मनपसंद जो है। तायोंग बोलता है फिर जंगकुक तुम अपनी आंखें बंद करो। तो जंगकुक बट क्यों? तो तायोंग अरे तुम बहुत ज़्यादा ही सवालात करते हो, तुम करो तो ना प्लीज़, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, प्लीज़ आंखें बंद करो। तो जंगकुक ओके और अपनी आंखों पे अपने दोनों हैंड को रखता है। तो तायोंग होशियारी मत करना, ना ही चीटिंग करना, आंखें मत खोलना जब तक मैं कुछ ना बोलूँ ओके। तो जंगकुक ओके अरे आप अब करेंगे भी या मैं ऐसी आंखें बंद करके रखूँ? तो तायोंग ओके ओके। फिर थोड़ी देर बाद जंगकुक बोलता है अरे अब तक इन्होंने मुझे बोला नहीं कि आंखें खोलो, पूरे 10 मिनट हो गया होगा, कहाँ चले गए, कहीं मुझे छोड़ के तो नहीं चले गए? फिर वो आंखें खोलता है। तो जंगकुक आंखें खोल के अरे ये तो यहाँ नहीं है, वो मुझे छोड़ के चले गए क्या? और वो आंखें अपनी चारों तरफ घुमाता है और वो जैसे ही नीचे को देखता है तो उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। और वो सर आप नीचे क्यों बैठे हैं? तो तायोंग जो पॉकेट से रिंग निकाल बोलता है मेरे में जंगकुक मैं तुमसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करता हूँ, क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? मैं तुम्हें फर्स्ट दिन से ही अपना दिल दे बैठा था, क्या तुम मुझे एक चांस दोगे? मैं हमेशा तुमको खुश रखने की कोशिश करूँगा, कोशिश नहीं खुश ही रखूँगा। तो जंगकुक की आंखों से और भी आंसू निकलने लगे और वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तो तायोंग क्या हुआ? तो जंगकुक बट ऐसे कैसे हो सकता है, आप कहाँ और हम कहाँ? और आपको भी पता है हमारे बीच एक ही रिश्ता है और वो रिश्ता है एक बॉस का और एक सेक्रेटरी का। तो तायोंग हाँ बट अब मैं रिश्ते को एक नाम देना चाहता हूँ, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो ये नाम चेंज हो सकता है। अगर तुम मुझे एक चांस दोगे और मुझे हाँ बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो जंगकुक जो स्माइल कर जो बोलता है हाँ मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करता हूँ। तो तायोंग रियली आई एम सो हैप्पी और वो अपने हैंड को आगे किया। तो जंगकुक उसके हैंड पे अपने हैंड को दे देता है। तो तायोंग उसको रिंग पहना देता है और फिर जंगकुक तायोंग को खड़ा करता है और वो दोनों ही एक दूसरे को हग करते हैं। तायोंग के फेस पे
खुशी की स्माइल था, बट स्माइल के पीछे कुछ छुपा था। लेकिन जंगकुक के जो दिल से ही बहुत ज़्यादा ही खुश था, जिससे उसने प्यार किया। आज उसने खुद नहीं, उसे प्रपोज किया। उसको इस दिन की बहुत ज़्यादा ही खुशी थी। और ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे और तेगुक का प्यार और भी ज़्यादा गहरा होता जा रहा था। यानी जंगकुक का तायंग कोई प्यार नहीं करता था। जंगकुक तायंग पे आँख बंद करके भरोसा करने लगा था और उसके लिए कुछ भी कहने के लिए वो तैयार था। तायंग का कहा उसके लिए फतह की लकीर बन गया था। बेपनाह प्यार जो करता था, प्यार में भरोसा अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं कि कहीं सामने वाला हमें यूज़ करे और हम उस पर भरोसा करते हैं और वो बहुत कुछ करे। भरोसा करना जायज़ है, पर एक हद तक। बट जंगकुक इस कदर भरोसा करता था, बट उसे कुछ नहीं पता कि तायंग क्या कर रहा है क्या नहीं। जंगकुक उस पर आँख बंद करके भरोसा करता था। उसके सामने कुछ हो रहा है ना, वो भी नहीं पता चलता था। हमें कुछ पता ही नहीं और हम उस पर आँख बंद करके भरोसा करें, ये जायज़ नहीं है। और वो हमें धोखा दे के कहीं का ना छोड़े। ऐसे ही जंगकुक के साथ था, पर जंगकुक को दिख नहीं रहा था और उनका प्यार एक दिन उनको बेड तक ले आया। अगर एक लड़के को उसकी उस चीज़ मिल जाए तो कहाँ पे ये लिखा है कि वो हमेशा तुम्हारा साथ देगा, तुम्हारे साथ रहेगा, तुमसे प्यार करेगा? नहीं, कभी भी वो तुम्हें छोड़ सकता है। वो सब लेने के बाद जो उसको चाहिए था और जिसके लिए वो तड़प रहा था और जिसके लिए वो एक रिलेशन को निभा रहा था, जंगकुक के साथ यही था। जंगकुक तायंग के रूम में था और तायंग भी वहीं था। और तायंग जंगकुक को देख बोलता है, बेबी क्या हुआ, अब घबरा क्यों रहे हो? तो जंगकुक तायंग, मुझे ना डर लग रहा है। उसे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था और वो बोलता है, हम लोग इस सब को बाद में क्यों नहीं कंटिन्यू कर सकते? मुझे पता नहीं क्यों आज बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, जैसे कुछ गलत ना हो जाए। देखो तायंग, मैं सही कह रहा हूँ कि हम इसे बाद में कंटिन्यू करते हैं। तो तायंग जो जल्दी से, बट क्यों? क्या तुमको अपने तेते पे भरोसा नहीं है? वो बिल्कुल इनोसेंट बेबी की तरह बोला। तो जंगकुक, नहीं ऐसी बात नहीं है तायंग, मैं तो तुम पे खुद से ज़्यादा भरोसा करता हूँ। बस मेरा पता नहीं दिल नहीं मान रहा ये सब करने का, मुझे डर लग रहा है। तो तायंग, हाँ यही बात है, जाओ, मैं तुमसे नाराज़ हूँ, अब मुझे कुछ भी नहीं करना है तुम्हारे साथ। तुम्हें जो सही लगता है तुम वही करो, मैं नहीं कर रहा तुम्हारे साथ। मैं तो तुमसे प्यार करना चाहता हूँ और लेकिन तुम हो कि तुम मुझ पर भरोसा ही नहीं करते। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा जंगकुक, मैं तुमसे वचन लेता हूँ, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा ना। देखो, अगर तुम नहीं चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा इसके लिए। और वो मुँह फेर लेता है तो जंगकुक को अच्छा नहीं लगता और वो तायंग की ऐसी फेस को देख बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं रेडी हूँ, प्लीज़ ज़्यादा हट मत होना और प्लीज़ तुमने प्रॉमिस किया है, अपने प्रॉमिस को रखना। तो तायंग एविल स्माइल के साथ, ओके जाना, मैं अपने प्रॉमिस को हमेशा रखूँगा। और वह जंगकुक को बेड पे धकेल उसके ऊपर आ जाता है और उसके ऊपर चुप बोलता है, जान डरो मत, डैडी है ना? तो जंगकुक से हाँ में हिलाता है। तो तायंग जो जंगकुक के लिप्स को पकड़ वहाँ किस करने लगता है। काफ़ी देर बाद जंगकुक भी तायंग को किस का रिस्पॉन्स देने लगता है। तायंग जंगकुक के लिप्स को किस करता है, वहाँ सक करता है और बाइट करता है। वो जंगकुक के लिप्स को काफ़ी शिद्दत से और पागलों की तरह सक करता है, वहाँ उसको काटता है। जंगकुक को पिंकी से लिप जो बाइट से कवर थे उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, बट वो तायंग को सब करने देता है क्योंकि वो तायंग से बहुत प्यार करता है और वो तायंग को नहीं रोकता है। जो तायंग करना चाहता है वो सब तायंग को करने दे रहा होता है। और जंगकुक की थोड़ी थोड़ी स्किन भी उसके लिप्स पे उतर चुकी थी, उसको इतना खून आ रहा था, तायंग उसके ब्लड को भी सक कर लेता है। काफ़ी लॉन्ग किस के बाद जब तायंग उसके लिप्स से बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाता है, तब वो जाके जंगकुक के लिप्स को छोड़ता है क्योंकि जंगकुक के लिप्स का टेस्ट उसे बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा था। जितने भी वो लड़की के साथ या गर्ल्स या बॉयज़ के साथ सोया है, उसको कभी भी ऐसा फील नहीं हो रहा था जितना वो जंगकुक के लिप्स में ही फील कर पा रहा था। तो वो आगे का सोचने में ही वो बहुत ज़्यादा खुश था कि जंगकुक के साथ जब वो सेक्स करेगा, इंटीमेट होगा तो और कितना अमेजिंग लगेगा। फिर वो जंगकुक की
नशीली आंखों में देखते हुए बोलता है, वाओ जाने मन, तुम्हारे लिप्स का टेस्ट बिल्कुल मेरी फेवरेट स्ट्रॉबेरी जैसा है। एकदम मेरा मन नहीं करता तुम्हारे लिप्स को कच्चा खा जाऊँ, बेतहाशा शक करने को मन करता है। तुम्हारे लिप्स सच में अमेजिंग है बेबी बॉय। अब तो तुम पूरे ही अमेजिंग हो और अब मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा ही प्यार करना है। रेडी हो तुम बेबी? तो जंगकुक जो सिर्फ सर हाँ में हिलाता है, लेकिन डर उसके फेस पे साफ साफ था और टांग भी ये नोट कर रहा था, बट वो सब चीज़ इग्नोर करता है और वो जंगकुक के गले पे झुक वहाँ किस करना स्टार्ट करता है। वहाँ जंगकुक को बाइट करता है। वो न जंगकुक के गले में अपने टिथ के निशान बना देता है, घेरे घेरे बाइट मार, जिससे जंगकुक को बहुत पेन होती है और वो दर्द की वजह से कर आता है। और तायंग को इस वक्त जंगकुक का दर्द बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। जंगकुक जो बोलता है, आह आह तायंग प्लीज़ थोड़ा स्लो डाउन हो जाओ, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, प्लीज़ तुम बाइट मत करो ना। बट तायंग इग्नोर करता है जंगकुक को, फुल इग्नोर, और वो और बेतहाशा वहाँ सक कर बाइट के मार्क बना देता है, जिससे जंगकुक को और भी ज़्यादा पेन फील होने लगती है। बट वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था क्योंकि तायंग को रोकना मुश्किल नामुमकिन है। फिर वो जंगकुक के गले के दोनों साइड मार्क बना देता है और बेतहाशा शक करने के बाद वो अपने एक हैंड से जंगकुक की शर्ट को फाड़ देता है। ये देख जंगकुक भी शॉक था कि तायंग बिल्कुल एक टाइगर की तरह बिहेवियर कर रहा है। जैसे एक टाइगर इंसान पे टूट जाता है ना, ऐसे ही तायंग जंगकुक पे टूट पड़ रहा है। और वो जंगकुक की उस मिल्की सी नर्म मुलायम चेस्ट पे झुककर वहाँ शक करता है, वहाँ अपने बड़े बड़े माउथ खोल किस करता है, वहाँ बाइट करता है। फिर जंगकुक अपने दोनों हैंड से बेडशीट को पकड़ लेता है। उसे बहुत पेन फील हो रही थी और वो तायंग प्लीज़ प्लीज़ मुझे बाइट मत करो, मुझे दर्द हो रही है। और उसकी उस ब्यूटीफुल आंखों में आंसू भी आने लगे थे, बट तायंग को आंखों में उसके आंसू नहीं दिख रहे थे और वो अपने काम को अच्छे से कर रहा था। और वो जंगकुक की फुल बॉडी को अपने लव बाइट से पर्पल मार्क से कवर कर देता है और वो जंगकुक के नक पे झुक वहाँ पे भी जोर से काटता है और बहुत ज़्यादा ही घेरा मार्क बना देता है, जिससे जंगकुक और भी तड़प जाता है और उसके आंसू गिरने लगते हैं और वह चीखते हुए, तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे मार डालोगे क्या? तो तायंग, ओ सॉरी बेबी माय लव, मुझे माफ़ कर दो, बट तुम इतने अमेजिंग हो कि मेरा मन कर रहा है मैं तुम्हें खा जाऊँ कच्चा। तो जंगकुक, अगर कच्चा खा जाओगे तो तुम ये सब करोगे कैसे, तो तुम मुझे प्यार कैसे दोगे, ये बोलो। तो तायंग, अरे बेबी मैं वो वाला कच्चा खा जाने की बात नहीं कर रहा, मैं तो तुम्हें प्यार वाला बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें इतना 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 सारा प्यार कर, तुम हमेशा कहो डैडी प्लीज़ मुझे और प्यार दो ना। तो जंगकुक जो रोते रोते ही शायद फील करने लगता है और वो जो अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेता है तो तायंग, ओ माय लिटिल बेबी, और वो जंगकुक की पैंट पे आ जाता है। जैसे ही वो जंगकुक की पैंट पे अपने हैंड को स्लाइड करता है, उससे जंगकुक की धड़कनें भर जाती हैं और वो, डैडी प्लीज़ प्लीज़ मुझे टेस्ट करना बंद करो। तो तायंग, ओ बेबी इसमें ही तो ज़्यादा मज़ा है ना? और वो जंगकुक की पैंट के ऊपर से ही उसके पार्ट को टच करना स्टार्ट कर देता है, जिससे जंगकुक जो और भी ज़्यादा मौन करने लगता है और अपने हैंड से बेडशीट को पकड़ लेता है और वो तायंग के हैंड को हटाने की कोशिश करता है बट हटा नहीं पाता और वो ऐसे ही जंगकुक की पैंट के ऊपर से ही जंगकुक के उस पार्ट को रब कर रहा होता है और साथ ही साथ वो मौन भी कर रहा होता है। उसको भी बहुत ज़्यादा मज़ा जो आ रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वो जंगकुक की पैंट और उसके बॉक्सर को उतार देता है। अब जंगकुक फुल नेकेड था और वो शाय फील करने लगता है और वो, तुम कितने शैमलिस हो, देखो तुमने मुझे पूरा नेकेड कर दिया और तुम खुद पूरे कपड़े में हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तो तायंग, ओके तो तुम भी अपना बदला ले लो, चलो तुम मेरे कपड़े उतार दो। तो जंगकुक, हाँ ये हुई ना बात, और वो बेड पे उठ के बैठ जाता है
और वो एक एक कर तायंग के क्लोथ को भी उतारने लगता है। और तायंग जो अपने लिप्स को ही बाइट कर रहा था और जंगकुक को ही देख रहा था, और जंगकुक जो तायंग के सारे क्लोथ को उतार के फेंक देता है इनके पूरे रूम में ही। इनके ही सारे ड्रेस बिखरे थे, और तायंग जो जंगकुक को अपने ऊपर कर बोलता है, चलो बेबी अब तुम्हारी बारी। तो जंगकुक इनोसेंटली, बट मुझे नहीं आता ये सब। तो तायंग जैसे जैसे मैं क्या हूँ वैसे वैसे करो, चलो पहले मुझे किस करो, यहाँ पे किस करो पहले मेरे लिप्स से। तो जंगकुक ओके, और वो तायंग के लिप्स पे जो वहाँ उसको किस करने लगा। तायंग जंगकुक के बालों को अपने हैंड में गिफ्ट कर उसको हार्शली एग्रेसिवली किस करने लगा। दोनों ही एक दूसरे को किस नहीं बल्कि खा रहे थे। लॉन्ग टाइम बाद वो लोग दूर हुए। जंगकुक भी तायंग की फुल बॉडी पे किस करके उसे हॉट कर देता है। अब तायंग तो बहुत ज़्यादा हॉट हो गया था, और उसने तो ठान लिया था कि आज उसने जंगकुक को फुल नाइट नहीं सोना है, और उसने जंगकुक को फुल नाइट पनिश करना है। धीरे धीरे जंगकुक तायंग के उस मेंबर पे आ जाता है, और इस मेंबर को काफ़ी सख्त करने के बाद दूर होता है। और फिर तायंग अपनी और जंगकुक की साइड चेंज कर खुद जंगकुक के ऊपर आ जाता है, और वो बेबी अब रेडी रहो, अब डैडी आपके अंदर आने वाले हैं। तो जंगकुक प्लीज़ तायंग स्लोली स्लोली करना, मुझे बहुत दर्द होगी, ये मेरा फर्स्ट टाइम है ना। तो तायंग बेबी डरो मत, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें ज़रा भी पेन फील होने दूंगा, मैं बिल्कुल जेंटली तुम्हारे साथ करूँगा, ओके। तो जंगकुक ओके। फिर तायंग जो अपने मेंबर को जंगकुक में धीरे धीरे स्लाइड करने लगता है। जंगकुक पेन की वजह से चीखता है, और वो मुझे दर्द हो रही है, प्लीज़ इसे छोड़ दो, हम इसे नहीं करते अभी। तो तायंग जस्ट शट अप, अब चुप रहो। तो जंगकुक हाँ क्या हो गया तुम्हें। तो तायंग ओ सॉरी, वो बस मैं ज़्यादा हॉट हो गया ना, अब तुम ऐसे बोलोगे ना तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। देखो प्लीज़ बेबी, थोड़ा सा पेन होगा ना, अब आप इसको थोड़ा बर्दाश्त कर लो। प्लीज़ बेबी अपने हबी के लिए थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो ना, फिर देखना तुम भी इसे एंजॉय करोगे, और तुम भी मुझे देखना फिर कहोगे हबी प्लीज़ अपनी स्पीड बढ़ाओ, इसे और कंटिन्यू करो, प्लीज़ करने दो। तो जंगकुक जो कुछ नहीं कहता, तो तायंग ओके मैं कंटिन्यू करता हूँ। और वो एक झटके से जंगकुक के अंदर खुद को पुश कर देता है, जिससे जंगकुक बहुत जोरों से चीखें मारता है और वो रोने लगता है। तो तायंग अपनी वन फिंगर से उसके आंसू को पोंछ, बेबी रोना बंद करो, देखो अभी पेन गायब हो जाएगा। और वो खुद को मूव करना स्टार्ट कर देता है। जंगकुक के आंसू अभी भी नहीं रुके थे, तो तायंग उसको किस में बिजी कर देता है, और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और तायंग धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाने लगता है, जिससे जंगकुक को बहुत पेन भी हो रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद वो मौन करने लगता है, और उसे प्लेजर भी फील होने लगता है, और ऐसे ही दोनों इंटीमेट हो गए। लॉन्ग टाइम तक करने की वजह से जंगकुक बेहोश हो जाता है। अब ऐसे ही तायंग को ये सब कुछ करने का एक मामूल बन गया था। उसको जंगकुक के साथ ये सब करना अच्छा लगता था। तो जंगकुक की बॉडी का जितना भी टेस्ट क्यों ना ले ले, उसे हमेशा ही अमेजिंग फील होता था, और जंगकुक हर वक्त उसके लिए एक न्यू फीलिंग लेकर आता था, जो तायंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। हमारा जंगकुक इतना मासूम था कि तायंग का वो डेविल साइड, उसका वो रूप नहीं देख पा रहा था। और जब तायंग का जब भी मन करता था, तो जंगकुक खुद को चुपचाप उसको सर्व कर देता था। उसको पेन तो होती थी, बट वो अपने हबी के लिए खुद को ऐसे सर्व करता था जैसे वो कोई खाना हो, जो तायंग को हमेशा रात में चाहिए होता था। जंगकुक को ये तायंग की खूबसूरत सा प्यार लगता था, बट वो उसका प्यार नहीं था, उसकी कोई प्लानिंग थी। बट उसको असल सच्चाई और तायंग की असलियत का नहीं पता था। जंगकुक तायंग को अपने पूरे हाथ से प्यार करता था। वो तो आगे तक का भी सोच लिया था तायंग के साथ। और ऐसे ही तायंग धीरे धीरे अब जंगकुक को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था, जो जंगकुक को बिल्कुल आसानी लग रहा था। जंगकुक को तायंग की इस हरकत पे बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि वो अब जंगकुक को टाइम भी नहीं दे पा रहा है, और नहीं वो जंगकुक के साथ कुछ करने का बोल रहा है ज़्यादातर। अब जब उसका मन होता है, वो जंगकुक को कभी कभी फोर्स भी कर लेता है। और ऐसे ही दिन बीत रहे थे, और ऐसे ही कुछ दिन तायंग कंपनी भी नहीं आ रहा था, और जब भी आता था वो जंगकुक से मिले बिना यहाँ से चला जाता था। तो ये जंगकुक
को बहुत बुरा लगता है। जंगकुक ताएयोंग के मेंशन जाने का सोचता है। वो ताएयोंग से बातें करना चाहता है। वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्या जंगकुक से कोई गलती हो गया है या कोई बात बुरा लगा है? जंगकुक जो रात होने से पहले ही ताएयोंग के मेंशन के लिए निकल गया। आधे पौन घंटे बाद वो ताएयोंग के मेंशन पहुंच जाता है। ताएयोंग के गार्ड ने जंगकुक को नहीं रोका क्योंकि जंगकुक काफ़ी दिन ताएयोंग के यहाँ आया ही। जंगकुक जो मेंशन में जाता है वो खुश था। ताएयोंग उसको यहाँ देख के खुश हो जाएगा। वो सीधा ताएयोंग के रूम की तरफ बढ़ता है। जब वो रूम के पास आने के बाद जब भी कुछ आवाज़ें सुनता है रूम में से, वो अजीब सी आवाज़ें सुन के ही उसकी सांसें रुक जाती है। फिर वो अपने कांपते हाथों से थोड़ा सा डोर को खोलता है और वो जो सोचा था वही हो रहा था। अंदर ताएयोंग जो एक लड़की के साथ था और उनके कपड़े भी उनके पास नहीं थे। ये देख जंगकुक की आंखों से आंसू निकलने लगे और वो नो नो नहीं, ताएयोंग मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकता है। वो ऐसे क्यों करेंगे? वो तो मुझसे तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, तो वो मेरी जगह किसी और को क्यों दे सकते हैं? क्यों किया आपने ताएयोंग? आप मुझे चीट नहीं कर सकते। आपने उस दिन मुझसे प्रॉमिस किया था। आप तो मुझसे प्यार करते हैं ना अपने जंगकुक से, तो आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? नहीं, मुझे इनसे पूछना होगा। मुझे जानना है कि वो ऐसा क्यों किया है। वो ऐसे नहीं कर सकते मेरे साथ। वो मुझे धोखा नहीं दे सकते। मुझे जानना होगा। और वो डोर को खोल के अंदर जाता है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं होता है कि वो देख सके, बट उसे जानना था कि ताएयोंग ऐसा क्यों किया है, वो उसे क्यों चीट कर रहा है, वो उसे क्यों धोखे में रखा है। और वो जो ज़ोर से चीख के ताएयोंग का नाम लेते हुए बोलता है, किम ताएयोंग, ये क्या हो रहा है ताएयोंग? और वो गर्ल जो बिजी थे इस सब में, तो तभी ताएयोंग जो अपने फेस को पीछे टर्न करके देखता है, तो वो तुम जियान जंगकुक, तुम्हें यहाँ किसने आने दिया? तुम उसे छोड़ो। तुम पहले मेरी बात का आंसर करो कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। ये क्या हो रहा है यहाँ? मुझे इस बात को जानना है। पहले मुझे इस बात की बात बताओ, ये क्या हो रहा है? तुम मुझे धोखा दे रहे थे। तुम मुझे इतने टाइम से धोखे में रखे हो और तुमने उससे मुझसे प्रॉमिस किया था ना। वो ताएयोंग उस लड़की के ऊपर से उठ जाता है और अपने कपड़े पहनते हुए बोलता है, हाँ किया था प्रॉमिस। तो अगर हम प्रॉमिस ही रखेंगे तो उसे पूरा भी करना होता है। बट किम ताएयोंग को ये नहीं पता, क्योंकि किम ताएयोंग आज तक कोई भी प्रॉमिस बिल्कुल भी नहीं रखा है। तो जंगकुक जो ताएयोंग के पास जाके गुस्से से उसके कॉलर पकड़, तो तुमने मुझे धोखा क्यों दिया किम ताएयोंग? मुझे इस बात का आंसर करो। तुम यहाँ किसी और के साथ क्यों? तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे इसलिए? तो ताएयोंग, हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तुम मेरे सेकंड चॉइस हो। पता है, जब मैं बोर होता हूँ या मुझे तुम्हारी ज़रूरत होती है, मैं तब तुम्हारे पास होता हूँ। मुझे तुम्हारी वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेरी सेकंड चॉइस हो। जब मैं मेरे साथ वो सब कुछ करता हूँ तो मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम तक के लिए था। जंगकुक लड़खड़ाते हुए, क्या तुम मुझे धोखा दे रहे थे? और वो पर्पस, वो सब कुछ क्या था जो तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ताएयोंग? तुम झूठ बोल रही हो ना? तुम मुझे सच बोलो, ये क्या था? तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते ऐसे। तो ताएयोंग, धोखा? मैं तुम्हें प्यार ही कब किया था जो तुम्हें धोखा दूंगा? मैं तो बस तुमसे बदला लेने के लिए सब कुछ किया था। मुझे तुम्हारी क्या ज़रूरत पड़ी? हाँ, तुमने मुझे चमाटा मारा था ना? तुम्हें याद है वो स्लेब जो तुमने मेरी इस चिक पे मारा था? अब हमारा अदला बदला पूरा हुआ। तुमने मुझे स्लेप किया और मैंने तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर दिया। अब तुम खुश हो? तुमने मुझे स्लेप किया ना, तो तुम्हारी सज़ा थी ये। तो जंगकुक, क्या तुमने तो कहा था कि तुम तो ताएयोंग, वो सब एक्टिंग थी। वो कोई भी सच्चाई बिल्कुल भी नहीं थी। वो एक ड्रामा था जो मैंने तुम्हारे साथ करना था और तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाना था और अपने प्लान में कामयाब होना था। और वो भी सिर्फ तुम्हारे को बर्बाद करना था मुझे, और मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया। अब देखता हूँ तुम्हें कौन अपनाता है।